हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब पूरी बाजी पलटने जा रही है। एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो कि महापरिवर्तन है। और इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, या फिर आपकी लग्न है तो आपके लग्न के लिए। प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो वर्ष में एक बार होता है। और इस परिवर्तन से बहुत कुछ चेंज भी अब होने जा रहा है। एक कह सकते हैं, जैसे हमने चर्चा की थी इसके पहले, जब कुछ स्थितियां निगेटिव बनना शुरू हुई थी तो हमने चर्चा की थी कि ये गृहस्थिति के साथ संभवतः बुध का परिवर्तन था। तो हमने चर्चा की थी कि इस बुध के परिवर्तन के साथ अब निगेटिव गृहस्थितियां बनना शुरू हो रही हैं। और आगे चल के हमने चर्चा की थी क्या क्या हो सकता है, और उसमें से काफी चीजें यहाँ घटित होती हुई दिखाई थी। अब यही समझिए कि अब ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये पॉजिटिव स्थितियों के लिए, जो स्थितियां आगे बनेंगी उनकी शुरुआत होने जा रही है। परंतु अभी शुरुआत होने जा रही है, अभी हुई नहीं। और ये एक कह सकते हैं वो वाली चीज है कि हमने बीज बोया है तो अब ये बीज होगा, फिर आगे अभी टाइम लगेगा। क्या कैसी स्थितियां आगे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य का एक महापरिवर्तन होने जा रहा है। वर्ष में एक बार यहाँ पर आते हैं और पूरा एक महीना ये सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है। हम बात कर रहे हैं मंगल की भी, यानी कि आपके जो राशि के, आपके लग्न के अधिपति मंगल है, उनकी भी बहुत प्रिय राशि, जो कि मंगल की ये वृश्चिक राशि भी है, परंतु सबसे प्रिय जो है मंगल को वो है मेष राशि। तो ग्रहों के राजा सूर्य का एक ऐसा परिवर्तन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेष राशि पर होने जा रहा है। मेष राशि पर सूर्य का गोचर काल इसलिए श्रेष्ठ हो जाता है कि यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि मंगल कौन है। मंगल है सेनापति, और सेनापति का सबसे अच्छा घर, सबसे प्रिय घर कौन है? मेष। और जब सेनापति के सबसे सुरक्षित, सबसे प्रिय, सबसे अच्छे घर पर राजा आएंगे, स्वाभाविक रूप से वो सुरक्षित ही महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसीलिए सूर्य का जब गोचर काल मेष पर होता है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। क्या प्रभाव मिलेगा? एक चीज और भी बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कई बार हमें लगता है कि हर चमकती हुई चीज, कई बार हम समझ लेते हैं कि हीरा ही है, तो यह मूल रत्न है, पर जरूरी नहीं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये भी हम समझेंगे, जानेंगे। ये समय रहेगा 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होगा, और 15 अप्रैल से क्या जीवन में एक महीने तक दिखेगा, समझ लेते हैं। देखिए, ये जो गोचर काल है आपके जीवन में प्रभाव तो डालेगा। मैं बता दूं, इसकी जो कि हमने चर्चा पहले कई बार की है, पर बहुत शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि ये स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप जो युद्ध की स्थितियां चल रही थी, अभी कुछ युद्ध चल भी रहे हैं, तो ये युद्ध की जो स्थिति है इसमें आप सुन रहे होंगे कि अब वार्ता हो रही है, परंतु ये वार्ताएं लंबे समय तक नहीं टिकने वाली हैं। ऐसी वार्ताएं हैं और आगे चल के इसका प्रभाव बढ़ेगा। तो इसलिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही समय देश दुनिया में, आप देख ही रहे होंगे, चाहे गैस की प्रॉब्लम थी या पेट्रोल की, या इत्यादि इत्यादि अलग अलग चीजें। पर ये चीजें आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगी, परंतु हाँ, आगे इसके लिए समय लगेगा। मई का महीना कम से कम जाएगा। अब समझते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए क्या प्रभाव होगा। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए ये समय
आपके करियर में बदलाव का होगा। करियर में आप देखेंगे कि मान सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके फलस्वरूप आपको सम्मान दिया जा रहा है। अभी तक भले आपको ऐसा लग रहा था, आपने कभी महसूस भी किया होगा, मेहनत तो आप कर रहे हैं और बड़े अच्छे से, बड़े मन से, लगन से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसका कोई सम्मान नहीं मिलता, उसका कोई महत्व ही नहीं समझता कि आप लगातार मेहनत और बहुत प्रोफेशनली ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, बड़े प्रेम से कर रहे हैं। और ये वो समय होगा जिसमें आप सम्मान भी प्राप्त करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी और आपका आत्मविश्वास इस समय आसमान पर होगा। आत्मविश्वास आपका अब बहुत मजबूत हो जाएगा और इसी आत्मविश्वास के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं को भी अब परास्त कर पाएंगे। यदि जीवन में शत्रु बाधा चल रही थी तो आप शत्रु बाधा से अब मुक्त होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज है कि आपके करियर में बहुत कुछ चेंज भी होगा। करियर में मान सम्मान भी मिलेगा और शत्रु बाधाओं से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बनने जा रही है। यहाँ पर एक चीज और भी विचारणीय है कि आप अपने जीवन में इस समय ये देखेंगे कि विदेश को लेके, कोर्ट कचहरी को लेके यदि मामले फंसे हुए तो अब ये धीरे धीरे अनुकूलता की ओर बढ़ेंगे। तो ये कुछ श्रेष्ठ प्रभाव ग्रहों के राजा सूर्य का देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर ये बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का, कि स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान रखिए और शत्रु बाधा से मुक्ति तो मिलने की स्थिति बन रही है, पर ऐसा नहीं कि आप सोचें कि अब भैया हम तो विजयी ही होने वाले हैं तो चलो सबसे शुरू हो जाते हैं। कभी भी शत्रुता, किसी के साथ विरोध, इन सब चीजों से जितना दूर रहे। जितने निगेटिव विचार हैं, शत्रुता करना किसी से निगेटिव विचार ही है, तो ऐसे जो भी निगेटिव विचार हैं, ऐसे निगेटिव विचारों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बहुत सीधा सा और सिंपल रूल है, या कहा जाए कि मूलतः प्रभाव होता है कि आपका जो फोकस है, जो आपकी एनर्जी है, जहां पर भी लगाएंगे रिटर्न भी वहां से ही और वैसा ही आएगा। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को वहीं पर लगाइए जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग सब आपसे मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, आपका सम्मान करें, तो आप भी यही करिए। और ये प्रकृति का एक कहना चाहिए कि नेचुरल नियम है कि जो भी आप देते हैं वही आप पाते भी हैं। कहते हैं ना कि जैसे कर्म वैसा फल। जो बीज बोएंगे वही तो उगेगा। बीज आप आम का बोएंगे, इमली थोड़ी पैदा होगी, इमली का वृक्ष नहीं आएगा। इसीलिए ये सिंपल रूल है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट। और एक चीज आपने विचार की होगी संभवतः कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं ध्यान देते। माता पिता, ये शरीर, प्राकृतिक चीजें बहुत सारी हैं, जो कि बहुत सारी चीजें प्रमुख रूप से बात करते हैं। हमें जो भगवान भुवन भास्कर की कृपा से उजिला भी मिलता है। हमें, आपने सुना होगा विटामिन डी, जो भगवान भुवन भास्कर सबसे बड़े स्रोत हैं इसके, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हमें प्राप्त हैं जो कि अनमोल है, और हम उस चीज को समझ नहीं पाते कई बार।
कि ऐसा लगता है कि वो तो फ्री में मिल रही है। अब जैसे हमें धूप मिलती है, फ्री में मिलती है, हम उसकी कोई कीमत ही नहीं रखते। हमें प्राकृतिक हवा मिलती है, वो फ्री में मिलती है, हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम वृक्षों को काट रहे हैं, प्रदूषित वातावरण बना रहे हैं, वातावरण हमें फ्री में मिला है। तो ये बातें बहुत गंभीर हैं, गहराई से विचारणीय है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये ज्योतिष से और परिस्थितियों से क्या मतलब है। यही तो गहराई है कि हर चीज का प्रभाव आपके जीवन में। ज्योतिष का मतलब क्या है, ये कि आपके जीवन में अच्छा हो, कल्याण हो, आप आगे से ही चीजों को समझ पाए, जिससे आप प्लानिंग करके अपने जीवन में अच्छा कर पाए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनमें हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और इन बातों को यदि हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ प्रभाव ग्रहों के राजा सूर्य के परिवर्तन के हैं, और हमने इन सब बातों की चर्चा की क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन है और स्वयं राजा का परिवर्तन है। तो इन मूल्यों को हमें समझना चाहिए, और क्या उपाय कर सकते हैं ये जान लेते हैं। उपाय की हम बात करें तो आप भगवान भोन भास्कर की आराधना कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, और गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, या भगवान सूर्य के मंत्रों को ओम धनी सूर्याय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और एक बड़ा ही सरल और प्रभावी उपाय सूर्य यंत्र, भगवान सूर्य का यंत्र आता है, तो आप उसे अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित करके और फिर आराधना कर सकते हैं, तो इससे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो किसी भी तरह, तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में भगवान भोन भास्कर सूर्य की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।